गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया टॉपिक लेकर शुरू हो रहा है और इस टॉपिक का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, लेसन नंबर 6। पिछले लेसन 5 में आपने लाइन्स के बारे में पढ़ा। लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। आप लोगों ने यूक्लिड साहब के एक्सियोम में देखा होगा कि लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। वहाँ हम लोगों ने देखा था एक लाइन बनाने के लिए किसी भी प्लेन पर किसी भी पॉइंट से लेकर किसी दूसरे पॉइंट तक हम लोग लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग उसी में थोड़ा और आगे देखेंगे, एंगल्स के बारे में देखेंगे। एंगल्स कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उन सभी को देखेंगे, सुनेंगे। लाइन्स हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में भी देखते आए हैं। सबसे पहले किसी 2 पॉइंट ए और बी के बीच सबसे कम दूरी को हम लोग लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग किसी एक डायरेक्शन में यदि इंडेफिनिटली बढ़ा दें तो इसे हम लोग रे के नाम से जानते हैं और यह रे हमारे एंगल्स बनाने में काम आते हैं। लाइन सेगमेंट हमारे क्लोज्ड फिगर बनाने में काम आते हैं। ध्यान रहे, लाइन जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती है, इसका लेंथ हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से रे में केवल और केवल एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट हमें पता नहीं होता है, इसलिए इसका भी लेंथ हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। तो बचा हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट फिक्स्ड लेंथ की होती है। इसी लाइन सेगमेंट को इंडेफिनिटली यदि बोथ डायरेक्शन में हम लोग प्रोड्यूस कर दे तो अब यह हमारा लाइन बन जाता है। ओके, ध्यान रहे, लाइन सेगमेंट पर या लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे इन सभी पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स के नाम से जानेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स को साथ लिनियर लाइन में पॉइंट्स आने वाले पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही साथ एक ही लाइन पर हो, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और जो पॉइंट्स इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के नाम से जानेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको कि यदि आप लोग अपने दिमाग में बैठा लें तो हमें अपनी इस ज्योमेट्री में कहीं भी क्लास 10th या उससे आगे भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इन छोटी छोटी बातों को एकदम ध्यान में बैठा के रखेंगे। आगे आते हैं एंगल्स के बारे में। छोटी छोटी क्लासेस जो कि आप लोगों ने 6, 7, 8th क्लास में देखी होगी। एंगल्स कई तरह के होते हैं। हम लोग आते हैं इस एंगल्स को पहले सेपरेटली इंडिविजुअल अलग अलग एंगल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद 2 एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन होगा उनको भी देखेंगे, फिर थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे छोटी एंगल हम लोग बोलते हैं जीरो एंगल। मेजरमेंट इसका होता है एग्जैक्ट 0 डिग्री। इसे ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा अभी एंगल बना, एंगल BAC इक्वल 0 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट इससे बड़ा हो जाएगा सेकेंड नंबर, कौन सा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की मेजरमेंट हमेशा 90 डिग्री से छोटी होती है, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, तो उस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानेंगे। और उसके लिए ड्राइंग ऐसे हो सकती है। यहां एंगल BAC जो है, इसकी मेजरमेंट हमारी है 40 डिग्री, तो ये हमारा किस टाइप का एंगल कहलाएगा? एक्यूट एंगल। ओके, और तीसरी एंगल है राइट एंगल।
और इसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, एक राइट एंगल के बराबर 90 डिग्री। ध्यान रखें 0 डिग्री की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट 0 डिग्री, एक्यूट एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी, उससे बड़ा राइट एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री के लिए। इसका फिगर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां एंगल BAC इक्वल्स 90 डिग्री। ओके 3 और चौथा एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल 0 एंगल, सेकंड एंगल एक्यूट एंगल, थर्ड एंगल राइट एंगल, चौथा एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री से बड़ी, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, एंगल BAC इक्वल्स 115 डिग्री। तो ये अब कौन सा एंगल हो गया हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल। ये इंडिविजुअल अलग अलग एंगल्स की बात चल रही है अभी। ओके और पांचवा एंगल होगा हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 डिग्री। इसे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं फिगर के रूप में, नाम देंगे एंगल BAC इक्वल 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल आएगा स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की मेजरमेंट जो होगी अपनी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसकी फिगर को ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, लिखेंगे एंगल BAC इक्वल 220 डिग्री। यहाँ यह एंगल BAC जो है वो रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखें, शुरुआत से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 0 एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल और फाइनली कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्ट 360 डिग्री होती है। इसकी फिगर को ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे एंगल BAC इक्वल 360 डिग्री। ओके ये सारी बातें तो इंडिविजुअल अलग अलग एक एक एंगल के लिए की गई, लेकिन अब जब एक साथ एक से ज्यादा एंगल्स होंगे तो उनका आपस में कुछ रिलेशन बनेगा, कुछ संबंध होगा। उन संबंधों को जरा देखते हैं। जैसे हम किसी के यदि दोस्त बनते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 मनुष्यों की आवश्यकता होती है जो कि दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त होंगे। अकेला इंसान कभी भी दोस्त नहीं हो सकता, उसके लिए किसी और एक इंसान की आवश्यकता होगी। सेम वैसे ही यहाँ पर अब हम लोग
दो दो एंगल का आपस में कुछ रिलेशन देखने चलेंगे। सबसे पहला रिलेशन जो कि आप लोगों ने शायद 7th या 8th क्लास में सीखा होगा, पढ़ा होगा, और वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी दो ऐसे एंगल्स जिन दोनों एंगल्स का सम एक राइट एंगल के बराबर हो, यानी 90 डिग्री के बराबर हो, तो ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्लियर? यहां एक फिगर ड्रॉ करके हम लोग देख लेते हैं। सपोज एक हमारे पास में एंगल है, एंगल BAC, इसकी मेजरमेंट है 40 डिग्री, और दूसरी एक एंगल आ जाती है हमारे सामने में, और ये एंगल है एंगल DEF, इसका मेजरमेंट है 50 डिग्री। तो एंगल BAC एंगल DEF का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, या इसी का उल्टा अपोजिट करके भी बोला जा सकता है कि एंगल DEF एंगल BAC का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अकेला एंगल BAC कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री। नहीं, गलत सोच है, आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब कभी भी चर्चा होगी तो उसमें दो एंगल्स आएंगे जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये हमेशा बैठा रहता है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90। ऐसी सोच नहीं रखनी है, ऐसी धारणा मन में नहीं बैठाना है। यहां क्लियर बैठा ले, दो ऐसे एंगल्स जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। जैसे दो इंसान हैं, एक पवन और एक पंकज, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, तो इसे ऐसे कहा जाएगा कि पवन पंकज का दोस्त है या पंकज पवन का दोस्त है। अब एक इंसान है साकेत, कोई दोस्त नहीं है उसका, दूसरा कोई इंसान नहीं है उसके साथ, क्या हम कहेंगे साकेत दोस्त है? नहीं। निश्चित रूप से साकेत का दोस्त बनने के लिए कोई एक और आदमी होगा, तो कहेंगे कि अभिनव साकेत का दोस्त है या साकेत अभिनव का दोस्त है। सेम यहां पर भी यही कहानी है। यह कभी नहीं समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह ही यहां पर भी दो एंगल्स होंगे, दो ऐसे एंगल्स जिन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, तो ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ध्यान रखें, यहां फिर से ये धारणा मन में ना बैठाएंगे कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 या टू राइट एंगल। दो ऐसे एंगल्स जिन दोनों का सम आपस में यदि टू राइट एंगल या 180 डिग्री के बराबर हो, तो ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे की सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास में एक एंगल है, एंगल BAC, इसका मेजरमेंट है 40 डिग्री, और एक दूसरा एंगल है एंगल DEF, इसका मेजरमेंट है 140 डिग्री। क्लियरली, एंगल BAC और एंगल DEF इन दोनों एंगल का सम करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आता है 180 डिग्री। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल BAC एंगल DEF का सप्लीमेंट्री एंगल है, या ऐसे कहें एंगल DEF एंगल BAC का सप्लीमेंट्री एंगल है। इज दैट क्लियर? एकदम क्लियर हो जाइएगा लोग, क्योंकि एक चीजों से मिलती जुलती बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अभी हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो कि आप लोगों को 90 डिग्री 180 डिग्री में एक दूसरे के साथ मिक्सअप कराएंगी, तो सबको अलग अलग एकदम क्लियरली समझते रहें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी ऐसे दो एंगल्स जिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। हाँ, एक बात और, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में हम लोगों को थोड़ा सा याद करने में, अभी तो पढ़ाई हो रही है तो बड़ी ध्यान से हमारे दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद मिस कर जाते हैं हम लोग। बड़ा क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कम
जिसमें कम है वो 90 डिग्री वाला कॉम्प्लीमेंट्री, और सुपर से ऊपर यानी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल यानी जो सुपर से ऊपर हो मतलब 180 डिग्री। दो ऐसे एंगल्स याद करने के लिए बता रहा हूं, दो ऐसे एंगल्स जिन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, वो दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, वो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और वैसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, वो सप्लीमेंट्री एंगल। एकदम सही बात। और क्लियरली आप ध्यान में रखें कि दो ऐसे एंगल जिनका सम वन राइट एंगल यानी 90 डिग्री के बराबर हो, तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। थैंक यू। इतना ही। पहले आप लोग इस एंगल्स टॉपिक को पूरे ढंग से खूब रिवाइज कर लीजिए। ओके।